नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। इसमें हमने सीडीपी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अन्य किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। विकल्प बी सही हो जाता है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? तो जेडपीडी की अवधारणा दी है वाइगोत्स्की ने। प्रश्न नंबर 3, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी? तो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था होती है संवेदी कामक, और दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक। 4 नंबर प्रश्न, थार्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? तो थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए हैं। विकल्प ए सही हो जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया स्किनर महोदय ने। विकल्प सी सही होता है। कुत्ते पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे पावलोव। विकल्प बी सही होता है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र होता है MA/CA × 100। बी विकल्प इज राइट। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। विकल्प सी सही होता है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो डिसलेक्सिया का संबंध होता है पठन विकार से। डिस्ग्राफिया का लेखन विकार से। डिस्कैलकुलिया का गणितीय विकार से। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होना चाहिए सुविधादाता के रूप में। विकल्प सही होता है सी। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? तो आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात है 1:30, यानी कि एक अध्यापक पर 30 छात्र होने चाहिए। ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष का पहला स्तर कौन सा है? तो पहला स्तर होता है ज्ञान। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? मास्लो के पदानुक्रम आवश्यकता में सबसे ऊंचा स्तर क्या है? तो सबसे ऊंचा स्तर हो जाता है आत्मसिद्धि। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया है युंग ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसने किया? तो TAT का विकास किया है मरे ने। मरे या फिर मुर्रे, जो भी है आप लगा दीजिए। सी विकल्प सही होता है। वृद्धि का अर्थ मुख्यतः किससे होता है? वृद्धि का अर्थ होता है मुख्यतः शारीरिक विकास से। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण होता है 36 मिनट का। 5 चरण होते हैं। पहला 6 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 6 मिनट। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना है। हमें किसको किसके अनुरूप बदलना है? तो हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। विकल्प ए सही हो जाता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस प्रकार की चिंतन से जुड़ी है? सृजनात्मकता कैसे चिंतन से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है अपसारी चिंतन से। विकल्प बी सही होता है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे के क्या है? तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे के सन्निहित हैं। विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका कैसी है? तो विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया। सामाजिकरण का प्राथमिक कारक निम्न में से कौन सा है? तो प्राथमिक कारक होता है परिवार। बच्चा परिवार से ही सामाजिकरण की ओर बढ़ता है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं और कार्य लिंग के आधार पर बांटना क्या होता है? यह जेंडर रूढ़िवादिता का लक्षण है। बी विकल्प सही होता है। 24 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है जॉन डीवी को। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो ADHD का पूर्ण रूप होता है ध्यान अति सक्रियता। राजेश गणित की समस्या हल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कौन सी प्रेरणा है? तो ये आंतरिक प्रेरणा हो जाएगी। विकल्प बी सही है। CCE का अर्थ क्या होता है? CCE का अर्थ होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम किलपैट्रिक। विलियम नहीं, खाली किलपैट्रिक। डी विकल्प सही होता है। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? तो वैलेंटाइन ने। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था का। विकल्प ए सही होता है। अधिगम के वक्र में जब गणित प्रगति रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम के वक्र में अगर प्रगति रुक जाती है तो उसको कहते हैं अधिगम का पठार। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।